सुमेरपुर कस्बे के वार्ड नंबर 4 में नगर पंचायत द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर मोक्ष धाम का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान अफवाह फैली कि निर्माण स्थल पर मौजूदा दाता पंथ समाज की कब्रों को उजाड़ा गया है और उन्हीं के ऊपर नया मोक्ष धाम बनाया जा रहा है। लेकिन जब नेशन मिरर की टीम मौके पर पहुंची तो पाया गया कि सभी कब्रें सुरक्षित हैं और किसी भी कब्र को हटाया नहीं गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोक्ष धाम का निर्माण कब्रों से अलग स्थान पर किया जा रहा है और अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता सोहनेश सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि जो मोक्ष धाम का ये पीछे का सिरा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस हद तक ही मिट्टी पड़ी हुई है और मिट्टी पड़े होने के साथ साथ में पीछे कुछ समाधियाँ बनी हुई हैं। लेकिन जो नगर पंचायत के लोग कह रहे हैं और जो यहाँ के मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पीछे थी और आगे थी, बीच में खाली जगह ऐसे ही पड़ी थी और ये जगह नुज़ूल की जगह है। उस जगह पर ये मोक्ष धाम बना हुआ है और जिस प्रकार से समाधियों के बीच में जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन उनके साधु के जो बर्तन होते हैं, 5 बर्तन होते हैं, वो आज भी वैसे की ही वैसे पड़ी हुई हैं, जिसको किसी ने छुआ तक नहीं है। बाकी आगे जानते हैं और भी यहाँ के पड़ोस के लोगों से संपर्क करते हैं और यहाँ की जो भी हकीकत है उससे आप सभी को रूबरू कराते हैं। इस समय हमारे बीच जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ हैं। आपका क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी, आप यहाँ लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? हुई कि 45-40 साल। 45-40 साल से। तो जो एक मामला आ रहा है कि यहाँ कब्र वगैरह से छेड़खानी की गई है, तो जैसा कि दिख रहा है, तो क्या कब्रों से छेड़खानी हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुई है। हाँ। और जो कब्र आगे बनी है वो गेट लगा है, गेट के बाद जो पीछे साइड कब्र हैं, क्या उनसे छेड़खानी हुई है? कुछ नहीं, पीछे बढ़िया बनी है। अच्छा, जैसा कि हमारे यहाँ के नगर के वासी हैं और जो लगभग 40 से 45 सालों से रह रहे हैं, उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से जो कब्र हैं वो अभी वैसे ही यथावत हैं और जो उसके पीछे बनी हुई है वो अभी ज्यों का त्यों बनी गई है, उसमें नगर पंचायत ने छुआ तक नहीं है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के नगर पंचायत सुमेरपुर में आए हुए हैं और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ दिन से एक आवाज़ बड़ी तेज़ी के साथ आ रही थी कि यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष जिंदों के साथ साथ मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी तहकीकात करने के लिए आज नेशन मिरर की टीम यथावत स्थान पर आई हुई है और देखने में ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से जो ये कब्र यहाँ बनी हुई है, ये कब्रों को बचा करके बगल से ही रास्ता का निर्माण किया गया है और अंदर जा कर के देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का जो कब्रों की लिए बात की जा रही है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने के साथ साथ में हम यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष से बात करने का प्रयास करेंगे और उनके साथ साथ कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे और रूबरू कराएंगे ज़मीनी हकीकत से कि क्या सत्यता है और उस सत्यता को किस प्रकार से बरगला करके रूमर फैलाया जा रहा है। तो मेरे साथ में सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवरे मौजूद हैं और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला जो काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है, उनके खिलाफ जो भी ये बातें आ रही हैं, आखिर उस पर उनका क्या कहना है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसा कि अभी कल एक वीडियो संज्ञान में आया, उस वीडियो में ये पाया गया कि कुछ पत्रकार महोदय द्वारा ये ऐसा कहा गया। पहली चीज़ उनके द्वारा जो ये कही गई कि समाधियाँ जो हैं उनको तोड़ा गया या उनके साथ कुछ छेड़खानी की गई। तो वर्तमान अभी में गेट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, गेट के पास ही मैं खड़ा हूँ और ये समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं, आपने देखी। ये मेरे बगल में भी समाधि एक बनी हुई है, इधर बगल में बनी हुई है और अंदर भी समाधियाँ बनी हुई हैं। तो उन सभी समाधियों का जो स्थान जैसा है वैसा ही रखा है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या छेड़खानी नहीं की गई। दूसरा बिंदु ये है कि जैसे यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि आर समाज का मोक्ष धाम या अन्य किसी समाज का,
तो ये एक सर्व समाज के लिए मोक्षधाम बनाया जा रहा है, ना कि किसी एक विशेष समाज के लिए। यहाँ पर चूंकि हमारे सुमेरपुर में जो मोक्षधाम बना हुआ है वो बाकी रोड बना हुआ है, और ये धर्मेश्वर बाबा है। चूंकि यहाँ से जो भी यहाँ पे मिट्टी होती है तो यहाँ से पूरी बाजार क्रॉस करके वो मिट्टी जाती है, और ऐसे में यहाँ के जो चूंकि तकरीबन धर्मेश्वर बाबा, छोटी बाजार और अमिलिया, यहाँ से तीनों ऐसे मोहल्ले हैं जो तीनों बड़े मोहल्ले हैं, और तीनों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से चूँकि ये सरकारी भूमि है और इसी भूमि में चूँकि ये प्रस्तावित था और इसीलिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई, आपको अभी अंदर लिए चलते हैं, दिखाते हैं अंदर का क्या वाकया है और क्या आपको इस चीज़ से पूरा एक रूबरू कराते हैं। जैसा कि अभी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा एक बात कही गई कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है मोक्षधाम, हम आपको बताते चलें कि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया के साथ में नगर पंचायत में इस यहाँ पर 18 वार्ड पाए जाते हैं। 18 वार्ड का मतलब अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 2 लाख के आसपास की है, और वो संख्या लगभग जो 2 लाख के आसपास की है, उनके बीच में अभी सिर्फ नगर पंचायत सुमेरपुर में एक ही मोक्षधाम बनाया गया है, और उसको विकास की दर कहा जाए या विकास की ओर बढ़ने की ओर कहा जाए तो नगर पंचायत ने ये एक दूसरा मोक्षधाम यहाँ पर बनाने का कार्य किया है। आगे चलते हैं और उसके अंदर की जो भी भौगोलिक स्थिति है वो सारा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। क्या किसी यहाँ पे किसी दाता पंथ की जिस प्रकार से बताई जा रही है, किसी समाधि से छेड़खानी की गई है या उसका कुछ भौतिक परिवर्तन किया गया है, ये चलकर मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। हालांकि स्पष्टता है कि अभी जो भी यहाँ पर बगल से समाधियाँ बनी हुई हैं, ये समाधि किसी प्रकार से छेड़खानी इनमें नहीं की गई है। नगर पंचायत सुमेरपुर के पूर्व सभासद सतीश कुमार जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। हम इनसे यहाँ की ज़मीनी हकीकत, चूँकि यहाँ पे ये सभासद रहे हैं, एक योग्य सभासद में इनका नाम आता है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये मामला यहाँ पर आ रहा है मोक्षधाम के लिए, तो ये आखिर मामला क्या है। सतीश जी, जो यहाँ मामला चल रहा है, तो जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ की दाता पंथ की जो कब्र हैं उनसे छेड़खानी की गई है, उसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, अभी जो यहाँ देख रहे हैं तो उसमें कब्रों के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है। हाँ। जो जहाँ कब्र है वो यथास्थान सुरक्षित है। अच्छा। बाकी यहाँ एक सार्वजनिक स्थल सबके लिए एक अच्छे कार्य के लिए बनाया जा रहा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ये सभी लोगों के लिए है, और रूमर ये दिया जा रहा है कि ये जगह आर्य समाज के मोक्षधाम के लिए बनाया गया है, तो क्या इसमें क्या आपको सत्यता लगती है? नहीं, ऐसी तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो भी है तो सबके लिए सार्वजनिक है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। सब और भी हम लोगों से जानना चाहते हैं कि हमारे साथ में एक भाई साहब भी मौजूद है। यहाँ पे जो ये कब्र बनाई जा रही है, जो ये मोक्षधाम बनाया जा रहा है, मोक्षधाम में जो ये स्थितियाँ सुनने में आ रही हैं कि नगर पंचायत द्वारा ये सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ किया जा रहा है, आखिर वास्तविकता क्या है? जैसा कि देखा जाए कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे अभी कब्र कोई है नहीं है। जो कब्र हैं तो वो पीछे हैं, हमारी बाउंड्री के पीछे जा रही है नगर पंचायत के, और जो कब्र हैं तो वो गेट के आगे हैं। ना उनसे कोई छेड़खानी की गई है ना इनसे की गई है। और जैसा कि देखा जाए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ से ना मतलब ये एक सर्व जानकारी वो है, सबके लिए है स्थल, और यहाँ पे कोई भी मतलब आ सकता है, किसी के लिए वो नहीं है। और यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है कि कहीं से किसी का नुकसान नहीं है, ना बस्ती वालों को ना हम लोगों को। इसी बीच में एक भाई साहब हमारे बीच में और हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, लगभग आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? लगभग 45 से 50 साल से लगभग रह रहे हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ नगर पंचायत द्वारा जो ये मोक्षधाम बनाया जा रहा है, इसको लेकर के जो कब्र के लिए बात आ रही है कि दाता साहेब पंथ की ये जो कब्र हैं, ये कब्रिस्तान है उनका, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर छेड़खानी उनके साथ की गई है, भौतिक परिवर्तन किया गया है? नहीं, अभी तक तो कोई छेड़खानी नहीं की गई है जी। जो है समाधि स्थल बना हुआ है तो उस गेट के आगे बना हुआ है जी। और बाउंड्री के पीछे साइड भी बना हुआ, मतलब जिस जगह बन रहा है उस जगह कुछ समाधि स्थल नहीं है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि
कई लोगों की जानकारी के बाद भी कि ये सारी चीज़ें सार्वजनिक जगह पर है, और सार्वजनिक जगह जो नगर पंचायत के जीवन 14 कह सकते हैं, निजूल की जगह कह सकते हैं, और इस चीज़ को बराबर उन्होंने इसका निर्माण जो कराया है वो किसी की धार्मिक आस्था को छेड़ करके नहीं कराया है। वहीं दूसरी ओर अगर एक बात आ रही है कि जो मॉडल डिग्री कॉलेज है यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, लगभग 300 मीटर दूर है, 300 मीटर 400 मीटर के लगभग दूरी पर है, और बीच में एक यहाँ पर जो यहाँ का प्रसिद्ध या कह सकते हैं करोड़न नाला है जिसे गायत्री गंगा के नाम से जानते हैं, बीच में गायत्री गंगा भी निकली हुई है। उसके बाद वो रपटा को पार करके जो है मॉडल डिग्री कॉलेज की ओर जाया जाता है। अब देखने में ये आ रहा है कि आखिर ये मामला कहाँ तक पहुँचता है और क्या सच्चाई लोगों तक पहुँचती है। मैं सोनेश कुमार, नेशन मिरर, हमीर।